हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जॉब डिटेल्स कवर करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट परमानेंट जॉब है। पे स्केल काफ़ी अच्छी ऑफर हो रही है। जब आपको पे स्केल ऑफर होती है तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। साल में 2 बार डियरनेस अलाउंस बढ़ती है और ईयर एंड पर सैलरी इंक्रीमेंट होती है बेसिक पे में। इसी तरीके से काफ़ी सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो ये बेसिक पे है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इसमें काफ़ी सारे अलाउंसेस ऐड होंगे और सैलरी मिनिमम 50,000 45,000 के अबव बनेगी। अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो एप्लीकेशन बिल्कुल डाल सकते हैं क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। एप्लीकेशन फ़ी है ₹50। 12th पास एनी ग्रेजुएट फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल हैं एप्लीकेशन डालने के लिए। तो हम सीधे आगे बढ़ते हैं और एडवर्टीजमेंट की डिटेल्स को कवर अप करते हैं। आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 12 जून से 18 जून 2021 की देखनी है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस अपडेट की गई है। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू MP, ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर मैं बताऊँ आपको कि जो मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत चलाई जा रही है, रन की जा रही है। तो डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री के अंतर्गत रन कराई जा रही है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो गई। इसके लिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में इसकी नोटिफिकेशन दी गई है। सारी डिटेल आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से ही लेनी है और इसके बाद आपको एप्लीकेशन डालनी है जैसे कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में बताई गई है और प्रोफॉर्मा दी गई है एप्लीकेशन की। तो जो यहाँ पर पोस्ट है आपको नज़र आ रहा है, इसकी डिस्प्ले इतनी अच्छी नहीं है। आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ ले सकते हैं, खरीद भी सकते हैं ऑफलाइन मोड में, या फिर आप इसकी ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ डेट है 12 to 18 June 2021. Applications are invited for the following post from citizens of India. Citizens of India means apply from any state who are fulfilling the requisite qualification specification as mentioned below on prescribed format. Application format दी हुई है। Duly self attested should be addressed to presiding ऑफिसर। तो एड्रेस ऊपर दी गई है, ये एड्रेस नोट डाउन करने हैं आपको। रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से ही एप्लीकेशन डालनी है। ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन है, ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन नहीं है। चलिए अभी देखते क्या क्या पोस्ट है आपके सामने है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है, 25,500 की पे स्केल है स्टार्टिंग। लोअर डिवीज़न क्लर्क है, 19,900 की बेसिक पे है स्टार्टिंग। 14 पोस्ट है लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए। लैब असिस्टेंट 2 हैं, लैब अटेंडेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ 2 हैं, ड्राफ्ट्समैन कंप्यूटर ऑपरेटर 1, मोटर ड्राइवर 1, कुक के लिए 7 है, सफाई वाला मल्टीटास्किंग स्टाफ 6 है एंड फैटिग मैन 2 है। टोटल 37 पोस्ट है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर प्रोविजनल। अब यहाँ पर देख लेते क्वालिफिकेशन की डिटेल दी हुई है। ये बताओ ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट नहीं की गई है, यहाँ पर ही आपको देखना है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है, 12th पास होनी चाहिए सिर्फ। स्किल टेस्ट आपको जब ली जाएगी तो उस वक्त आपको 10 मिनट्स में 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से स्किल टेस्ट आपको पास करनी होगी। तो यहाँ पर 12th पास है तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। किसी भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी स्किल ये आनी चाहिए टाइपिंग की। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए भी 12th पास कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएशन है तो स्टेनोग्राफर के लिए भी डाल सकते हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए भी डाल सकते हैं एप्लीकेशन। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए भी 12th क्लास पास कैंडिडेट, 12वीं का क्लास जिन्होंने पास की है वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सिर्फ आपको टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में कंप्यूटर पे, या फिर आपको हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए जैसे यहाँ पर बताई गई है। ये आप बाद में प्रैक्टिस भी ले सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से सब्जेक्ट से अगर हायर सेकेंडरी आपने की हुई है तो आप एप्लीकेशन लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए डाल सकेंगे। आगे की भी पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन के, मैट्रिक पास, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर है तो ड्राफ्ट्समैन कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसी तरीके से सिविलियन मोटर ड्राइवर कुक के लिए भी 10th पास कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। अब किस तरीके से एप्लीकेशन, यहाँ पर 3-4 टेस्ट होने वाले हैं सिलेक्शन के लिए। एप्लीकेशन टायर 1, टायर 2, टायर 3 में स्किल टेस्ट होगी, टायर 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगी, रिटन हो सकती है टेस्ट, टायर 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर। और यहाँ पर एप्लीकेशन 45 डेज के अंदर, क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो ये मैंने आपको डेट पहले ही बता दी है वीडियो के शुरू में कि कब ये कौन से एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आई है। वहाँ से 45 डेज के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन दी गई, एड्रेस यहाँ पर देखें एड्रेस दी गई है ऊपर में,
और अगर आप आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश, चंबा डिस्ट्रिक्ट, अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड एंड लक्षद्वीप, इन जगहों से है तो 52 डेज के अंदर आपकी एप्लीकेशन दी गई एड्रेस पर पहुंच जानी चाहिए। एप्लीकेशन की फॉर्मेट आपको अगर लेनी हो तो आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आपके पास होनी चाहिए। आप इसको प्लेन पेपर में इसकी प्रिंट आउट ले लें और इसको फिलअप करें। देखिए पेज नंबर 27 पर आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म। क्या क्या एग्जाम में पूछे जाएंगे ये सारी चीज़ें भी आपको पेज नंबर 27 पर मिल जाएंगी। ये 32 पेजेस की एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है। ये देखिए पूरी आपको आप प्रिंट आउट लेनी है और आपको भेजनी है एप्लीकेशन फिल करके। इसके साथ में क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है ये भी बताइए। 7 फोटोग्राफ्स डालनी है और एक 50 रुपीज़ की डिमांड ड्राफ्ट है जो आपको भेजनी है इसके साथ में, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पर लिखी हुई है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में 50 रुपीज़ की डिमांड ड्राफ्ट डालनी है। तो ये आपकी मिल जाएगी आपको लिखी हुई कहीं पर। इसके पहले एज लिमिट आप देख लें, 18 ईयर्स मिनिमम एंड 25 ईयर्स मैक्सिमम। स्टेनोग्राफर के लिए लोअर डिवीजन क्लर्क, सफाई वाला MTS, फैटिगमैन, लैब अटेंडेंट, कुक, लैब असिस्टेंट एंड ड्राफ्ट्समैन, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 18 से 25 साल की एज लिमिट है। और सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए 18 to 27 ईयर्स है। एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी गई है। ST SC को 5 ईयर्स की, OBC कैंडिडेट को 3 ईयर्स की, इसी तरीके से। और आपको एज कैसे कैलकुलेट करनी, क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। मीन्स 45 डेज के बाद एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। तो उस दिन के को ही आप यहाँ से 45 डेज आप काउंट कर लें, उसी डेट को बेस मानकर आपको एज की कैलकुलेशन करनी होगी। और इसमें पेज नंबर 27 में जब आप ऊपर में देखते हैं एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर फीस लिखी हुई है। क्रॉस्ड इंडियन पोस्टल ऑर्डर IPO या फिर DD डिमांड ड्राफ्ट 50 रुपीज़ की इन फेवर ऑफ दी हुई है। यहाँ पर किसके फेवर में बनानी है डिमांड ड्राफ्ट अगर बना रहे हैं, या फिर क्रॉस्ड इंडियन पोस्टल ऑर्डर बना रहे हैं 50 रुपये की, तो ये आपको बनानी है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST SC आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। तो ST SC कैंडिडेट को ये 50 रुपीज़ नहीं भेजनी है, सिर्फ एप्लीकेशन भेजनी है। The postal order or DD should be issued on or after the date of publication of the advertisement। तो पब्लिकेशन कब हुई है एडवर्टीजमेंट की, 12 जून to 18 जून। तो इसके बाद की डेट पर आपकी डिमांड ड्राफ्ट बनी होनी चाहिए। और क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है आप देखें। फोटोग्राफ 7 फोटोग्राफ्स लगेंगे। क्लोजिंग डेट मैंने बता दी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट 7 पर लिखी हुई है कैसे। एप्लीकेशन फॉर्मेट नीचे दी हुई है, इसको ही आपको प्रिंट आउट लेनी है या प्लेन पेपर पे A4 साइज पेपर पर। और आपको अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ कहाँ पर मिलेगी, अवेलेबल होती है ऑफलाइन भी, या फिर आप इसमें इंटरनेट पे भी अवेलेबल हो सकती है, गूगल करके आपको मिल जाएंगी। तो आप सभी को बेस्ट विशेस। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी अपडेट नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है ये। यहाँ पर ही आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ही डिटेल्स चेक करनी होंगी। पेज नंबर 26 एंड पेज नंबर 27 एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 12 to 18 जून 2021। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।